हम लोग अभी क्लास 5 का देख रहे हैं। चैप्टर 1.4 देख रहे हैं हम लोग। चैप्टर 1.4 इसका नाम है फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल। फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर है 1.4। इसका क्या नाम है? फॉरेस्ट फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल। जंगल और जंगल में रहने वाले लोगों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। कह रहा है कि इन द प्रीवियस क्लास, इसके पहले वाले क्लास में आपने देखा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने सीखा है अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्री। तरह तरह के ट्री क्या होते हैं? दैट ग्रोन इन द नेबरहुड, जो आसपास में होते हैं। एंड फ्रूट, फल के बारे में। ईटन बाई पीपुल, जो लोगों के द्वारा खाया जाता है। लिविंग इन द फॉरेस्ट, जो लोग जंगल में रहते हैं। आगे बता रहा है कि ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड, ये लार्ज एरिया ऑफ लैंड जो है, ऑन विच ट्री एंड अदर प्लांट, जो एक बड़ा सॉइल लैंड का जो पार्ट है जिसमें कि पेड़ पौधे उगाए जाते हैं। अदर प्लांट्स ग्रो नेचुरली इज़ कॉल्ड, जिसमें प्लांट जो है नेचुरली जो है ग्रो करते हैं, उसको कॉल्ड क्या कहते हैं? फॉरेस्ट कहते हैं। ए लार्ज एरिया ऑफ लैंड ऑन विच ट्रीज एंड अदर प्लांट आर ग्रोन। ज़मीन, बहुत बड़े ज़मीन पे जब बहुत सारे प्लांट जो है अपने आप नेचुरली आते हैं तो उसको हम लोग फॉरेस्ट कहते हैं। दे सपोर्ट ए लार्ज वेराइटी ऑफ लाइफ, उनके पौधों के चलते जो है बहुत सारे जीव जंतु जो है अपना भोजन लेते हैं। लार्ज वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म दैट इंक्लूड्स एनिमल, एनिमल्स जो हैं वो भी खाना लेते हैं। बर्ड्स जो हैं वो भी जो है खाना लेता है। एंड बर्ड्स के अलावा और क्या खाना मिलता है? जो वहाँ ह्यूमन बींग्स रहते हैं उनको भी जंगलों से खाना मिलता है। कह रहा है कि फॉरेस्ट आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। फॉरेस्ट जो है ये नेचुरल है। फॉरेस्ट क्या है? ये नेचुरल है। नेचुरल फॉरेस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। फॉरेस्ट क्या है? ये इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। आगे बता रहा है कि फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर, ये जो जंगल है हवा को शुद्ध करते हैं। फॉरेस्ट प्यूरिफाई द एयर। कह रहा है कि द ट्रीज एब्जॉर्ब, जो पौधे हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्या एब्जॉर्ब करते हैं? CO2, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड रिलीज O2। O2 का मतलब है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। आगे बता रहा है कि फॉरेस्ट प्रोवाइड शेल्टर, ये फॉरेस्ट जो है ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, रहने की जगह देते हैं। टू ए लार्ज वैरायटी, किसको रहने की जगह देते हैं? टू ए लार्ज वैरायटी ऑफ एनिमल एंड बर्ड्स, ये बहुत तरह के एनिमल्स और बर्ड्स को रहने की जगह देते हैं। कह रहा आगे कि फॉरेस्ट हेल्प इन रेनफॉल, फॉरेस्ट जो हैं बरसात में ये मदद करते हैं। इट कंट्रोल द सॉइल इरोजन, ये भूमि को जो है प्रदूषित नहीं होने देते हैं। भूमि को जो है मिट्टी को इधर उधर नहीं जाने देते हैं। इट कंट्रोल द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को ये कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा क्या कहता है कि ये फॉरेस्ट जो है, फॉरेस्ट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, सूखा नहीं आने देते हैं, उपजाऊ इसको बनाए रखे रहते हैं। डिजर्टिफिकेशन, डेजर्ट इसको नहीं होने देते हैं, मरुभूमि इसको नहीं बनने देते हैं, रेगिस्तान इसको नहीं बनने देते हैं। आगे बता रहा है कि द फॉलन लीव्स, कह रहा है कि जो पत्तियाँ गिरती हैं जंगल में पेड़ों से, द फॉलन लीव्स ऐड मैन्यूर, वो खाद का काम करती हैं। और
मेक द सॉइल, और सॉइल को वो बनाती हैं, क्या बनाती हैं? फर्टाइल बनाती हैं, सॉइल को वो फर्टाइल बनाती हैं। इसके अलावा बता रहा है कि फॉरेस्ट जो है प्रोवाइड मेनी यूज़फुल थिंग्स, बहुत सारी यूज़फुल थिंग्स जो है फॉरेस्ट देता है। क्या क्या देता है फॉरेस्ट? लाइक वुड देता है, मेडिसिन देता है, गम देता है, रेजिन देता है, टैनिन देता है, ये सारे चीज़ जो है फॉरेस्ट देता है। इसके अलावा क्या देता है? वैक्स देता है, रबड़ देता है, पेपर देता है, etc। बहुत सारी चीज़ें जो हैं फॉरेस्ट देता है। कह रहा है कि पीपुल लिव इन फॉरेस्ट, पीपुल जो है फॉरेस्ट में जो रहते हैं उसके बारे में ये बता रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं पीपुल लिव इन फॉरेस्ट, जो लोग जंगल में रहते हैं। कह रहा है कि सम पीपुल, कुछ लोग, हु लिव इन फॉरेस्ट, जो जंगल में रहते हैं, आर कॉल्ड ट्राइबल, उनको क्या कहते हैं? उनको ट्राइबल कहते हैं, ट्राइबल्स इसको बोलते हैं। और आदिवासी भी बोलते हैं इन आवर कंट्री, अपने देश में। दे, कह रहा है कि दे फुली डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, वो जो है पूर्णतः फॉरेस्ट पे डिपेंड है। फॉर देयर फूड, अपने भोजन के लिए वो डिपेंड है। शेल्टर, अपने आवास के लिए डिपेंड है। और क्या चीज़ के लिए डिपेंड है? क्लोथिंग, क्लोथिंग जो है ये कपड़े के लिए अपने डिपेंडेंट है। कह रहा है कि इन इंडिया ट्राइबल्स लीव, अपने देश भारत में ट्राइबल्स लीव इन। नेक्स्ट पेज में देखते हैं, ये 17 नंबर का पेज है। इसके बाद वाले पेज में हम लोग देखते हैं कहाँ है इसके बाद वाला पेज। इसके बाद वाला पेज जो है हम लोग को नहीं दिख रहा है, ये देखने की कोशिश करते हैं। ये जो है ये पेज आ गया 18 नंबर, ये पेज है। इस 18 नंबर पेज में हम लोग देखते हैं ये ट्राइबल पीपल हैं, इनका ये फ़ोटो है, ट्राइबल पीपल का ये फ़ोटो है। आगे क्या लिखा है कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये बता रहा है कि मध्य प्रदेश है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, उड़ीसा है, मणिपुर है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हैं, यहाँ पे ट्राइबल्स रहते हैं, आदिवासी यहाँ पे रहते हैं। आगे बता रहा है कि पीपुल, आगे ये बता रहा है कि पीपुल हु लिव इन फॉरेस्ट, जो आदमी जंगल में रहते हैं, पीपुल हु लिव इन फॉरेस्ट कलेक्ट देयर फूड्स, वो अपना फूड कलेक्ट करते हैं जंगल से। फ्रॉम द प्लांट, किससे कलेक्ट करते हैं? प्लांट से वो कलेक्ट करते हैं। आगे बता रहा है कि दे यूज़ फ्रूट्स, वो फ्रूट्स को यूज़ करते हैं, फ्रूट्स को यूज़ करते हैं। इसके अलावा सीड्स को यूज़ करते हैं, लिप्स को, सीड्स को, ये सीड्स को वो यूज़ करते हैं, लीफ को यूज़ करते हैं। एंड रूट ऑफ द प्लांट फॉर देयर फूड, फूड के लिए वो सीड यूज़ करते हैं, लीफ यूज़ करते हैं, रूट यूज़ करते हैं। क्या चीज़ का? प्लांट का ये यूज़ करते हैं। किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? फूड के लिए वो यूज़ करते हैं। आगे बता रहा है कि दे हंट एनिमल, वो जानवर का शिकार करते हैं। दे हंट एनिमल्स एंड यूज देयर फ्लैश एज फूड, वो फूड के लिए भी उसको यूज़ करते हैं। ट्राइबल्स यूज सम लीव्स स्पेशली इन देयर food, especially in their foods, like eucalyptus and tamarind। ये क्या है? ये ठीक से दिख नहीं रहा है, टैमरिंड शायद है ये, टैमरिंड एंड एलोवेरा, ये वेल नोन प्रोडक्ट है। द वोमेन वियर ज्वेलरी, कह रहा है कि वेमेन जो होती हैं, जो स्त्रियां होती हैं, वह ज्वेलरी पहनती हैं। मेड अप ऑफ सीड्स, सीड्स की बनी हुई ज्वेलरी पहनती हैं, मेड अप ऑफ सीड्स।
एंड सेल्स, सेल्स से बनी हुई, बोन से बनी हुई, ये सारी चीज़ों की वे ज्वेलरी पहनती हैं। आगे बता रहा है कि दे वर्शिप द सन गॉड, दे वर्शिप द सन गॉड, वो सूर्य की जो है पूजा करते हैं। एंड द सॉयल एज दे आर, एज दे आर जनरेटर ऑफ लाइफ, सॉइल की भी वो पूजा करते हैं क्योंकि ये जनरेटर्स ऑफ लाइफ होता है। नेक्स्ट जो है हम लोग दूसरे दिन पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्या है इस चैप्टर में, दूसरे दिन हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये 18 नंबर हो गया और लास्ट में 19 नंबर जो है ये हमारा बचा हुआ है, ये 19 नंबर हमारा बचा हुआ है, इसको हम लोग, ये 18 हो गया, ये 19 नंबर है, ये ठीक से ये आया नहीं है, हम लोग इसको दूसरे दिन कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। तो अभी हम लोग बार बार रीडिंग दे के कोशिश करेंगे पढ़ने के लिए। ये यहाँ पे दिख रहा है इस डायग्राम में, पेड़ कटा हुआ है, इसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, पेड़ काटना को डिफॉरेस्टेशन कहता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या लिखा हुआ है। ये जो है ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा है क्या है, फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं पढ़ने के लिए। डिफॉरेस्टेशन प्रोड्यूस द बैड इफ़ेक्ट, हैज़ अ बैड इफ़ेक्ट, कह रहा है कि जंगल वगैरह जो काटते हैं इसका बैड इफ़ेक्ट है। क्या है बैड इफ़ेक्ट, कह रहा है कि इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ये लेवल बढ़ाता है इन द एटमॉस्फेयर, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है। डिफॉरेस्टेशन से आगे क्या होता है, इट इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ, टेम्परेचर बढ़ जाता है और पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ जाता है। आगे बता रहा है तीसरा पॉइंट, ये जो है तीसरा पॉइंट, ग्राउंड लेवल वाटर ऑल्सो गेट लोअर्ड, जो ज़मीन में पानी पाता है वो भी उसका लेवल नीचे चला जाता है, रेनफॉल, वर्षा जो हो रहा है। फर्टिलिटी ऑफ सॉइल डिक्रीजेज, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम होने लगती है। इट विल इंक्रीज द चांसेस ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, और नेचुरल कैलामिटीज़ होने की चांसेस जो हैं इससे बढ़ जाती हैं। क्या क्या, जैसे फ्लड्स वगैरह है, ड्राउट, सूखा वगैरह है, इसकी चांसेस जो हैं ये बढ़ जाती हैं। यहाँ पे ये डायग्राम में दिखा रहा है फ्लड्स आया हुआ है, ये फ्लड्स आया हुआ है, ये दिख रहा है हम लोग को, ये डायग्राम यहाँ पे है, ये यहाँ पे आया हुआ है, बाढ़ आया हुआ है, पूरा घर वगैरह जो है ये पानी में डूबा हुआ है। और यहाँ पे ड्राउट दिखा रहा है, सूखा, ये ज़मीन जो है फटा हुआ है, जहाँ तहाँ सूखाया हुआ है, पानी की कमी से ऐसा हो रहा है। अब आगे भी ये पेज भी दिख नहीं रहा है ठीक से, लेकिन हम लोग देखने की कोशिश हम लोग कर सकते हैं। कर रहा है प्रोटेक्टेड ट्रीज़, ये जो ट्रीज़ हैं वो प्रोटेक्टेड कैसे करेंगे, प्रोटेक्टेड ट्रीज़, पेड़ को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, बचाएंगे। कर रहा है कि मेजर प्रोग्राम कॉल्ड सेल्वीकल्चर, जो एक प्रोग्राम है जिसको सेल्वीकल्चर कहते हैं, हैज़ बीन स्टार्टेड, ये स्टार्ट किया गया है टू रिप्लेनिश द ट्री बाय ग्रोइंग मोर एंड मोर प्लांट्स, बाय ग्रोइंग, ये कैसे मोर एंड मोर प्लांट को ग्रो करते हुए, मोर एंड मोर प्लांट को ग्रो करते हुए सेल्वीकल्चर ये प्रोग्राम किया गया है। कह रहा है कि फॉर द फ्यूचर ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ पे जो है लाइफ को बचाने के लिए, इसके फ्यूचर को, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिसीव, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट टू रिवाइव एंड रिप्लेस, कह रहा है कि मैनी मोमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड, बहुत तरह के कार्यक्रम जो है, मैनी मोमेंट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय द पीपुल टू प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्विंग द फॉरेस्ट,
फॉरेस्ट को बचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। कंजर्विंग फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को बचाने के लिए जो है बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। कह रहा है कि महुआ ट्री इज़ प्रोटेक्टेड, कह रहा है कि ये महुआ ट्री इज़ प्रोटेक्टेड बाय ट्राइबल बिकॉज महुआ ट्री जो है ये प्रोटेक्ट किया जाता है ट्राइबल्स के द्वारा, क्योंकि इट प्रोवाइड देम एडिबल फ्लावर, ये एडिबल फ्लावर देता है। तो महुआ ट्री को जो है आदिवासी बचाते हैं। आगे कर रहा है कि we will now give two instances where ordinary people have played a great role in the conservation of forest। आम आदमी भी जो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए बड़ा रोल अदा कर सकता है। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग कट इंडिस्क्रिमिनेटली, ये जो है बता रहा है कि हम लोग आम आदमी भी जो है पेड़ को नहीं काट के बहुत सारा योगदान दे सकते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे केस ऑफ खेजरी ट्रीज क्या है ये।